ठीक है सर, देखिए जेड लेवल प्रोफाइलिंग जो है सर, ये जेड लेवल प्रोफाइलिंग ये 3 एक्सेस के अंदर अगर हमें सेमी फिनिश करनी है, ये फिनिश करनी है, तो हम लोग जेड लेवल प्रोफाइलिंग को यूज़ करते हैं। जेड लेवल प्रोफाइलिंग जो है इसका मेन जो है वो स्टीप और नॉन स्टीप दोनों एरिया पे कट करता है। स्टीप से जो मेरा सेंस है, जो वर्टिकल वाले आपके फेसेस हैं, टेपर फेसेस हैं, वो सारे फेसेस जो आते हैं वो हैं हमारे सारे स्टीप। ओके सर, और इसके अलावा नॉन स्टिप जो फ्लैट एरिया है वो सब हमारे नॉन स्टिप एरिया हो जाता है सर। तो इसके अंदर मैं पहले वाले को इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से एक ये और एक ये दोनों को डिलीट करते हैं। और अब इसके ऊपर हम करना चाहते हैं, तो एक बार पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है अब तक का वो कैसा आ रहा है। ये टूल ऐसा है, इस वजह से कोई बात नहीं, एक बार चेक करते हैं। तो जो हमारा सर ये रेस्ट मिलिंग आ रहा है, ये भी प्रॉपरली नहीं आ रहा है ना, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। एक तो क्या है, इसके अंदर टूल जो है वो हमारा एंड मिल है, तो इसलिए ये एजेस ऐसे शार्प आ रही है, तो एक तो टूल को चेंज करते हैं। दूसरा डेप्थ ऑफ कट जो है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, उसको भी ठीक कर लेते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा रिट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी चेंज करते हैं। तो इसमें डबल क्लिक किया मैंने, है ना। तो एडिट करने के लिए मैं टूल में जाता हूँ और टूल में यहाँ से एडिट कर सकते, न्यू कर सकता हूँ और यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो एडिट के अंदर जाके मैं ये इसकी जो लोअर रेडियस है वो कम कर देता हूँ, मतलब कुछ डाल देता हूँ, ताकि जो हमारा टूल है ये बुल नोज वाला हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अब राउंड में कट करेगा। और स्टेप ओवर 20, और जो ये डेप्थ कट है ना, डेप्थ ऑफ कट ये बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। आप 0.2 लीजिए और फिर जनरेट करिए, तो रिजल्ट आपको काफ़ी बेटर मिलेगा। अब देखिए, तो जो भी मटेरियल बचा हुआ था उस मटेरियल को ये कट कर रहा है इससे, ठीक है ना सर। अब हम क्या करेंगे, नॉन कटिंग में चले जाता हूँ मैं। जो ये ब्लू कलर की लाइन आ रही है रिट्रैक्ट वाली, उसको कम करने के लिए ट्रांसफर एंड रैपिड के अंदर ये अभी देखिए, आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, पूरा ऊपर तक जा रहा है ना सर। ये ऊपर तक जा रहा है ना, जो क्लियरेंस प्लेन है वहां तक जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, तो आपको क्या करना है, कट बिटवीन रीजन, उसके लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रीवियस प्लेन कर देता हूँ जो कि 3 mm हो जाएगा। और विद इन रीजन के लिए भी सेम यही कर देते हैं, ताकि जो रिट्रैक्ट है वो हमारा कम हो जाए ऑल्टरनेट। अब देखिए रिट्रैक्ट जो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, पूरा ऊपर तक टूल नहीं जा रहा है। अब ये सिर्फ 3 mm तक ही उठ के जाता है। ओके। अच्छा, अब एक बार इसको वेरीफाई करके देखते हैं। ये सर कुछ ऑपरेशन जो है ना अभी शुरू के, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4-5 ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन है जो कि आपको हर बारी यूज करने पड़ेंगे, हर बारी, मतलब डाई मोल्ड अगर है तो हर बारी यूज करने पड़ेंगे, है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ये आगे तक भी चलते रहेंगे। जैसे आगे अगर मैं कोई फिनिशिंग का ऑपरेशन करूंगा तो उसमें भी रफिंग करनी ही पड़ेगी हमेशा, तभी आगे का ऑपरेशन हो पाएगा। तो ये तो बहुत जरूरी है, सारे के सारे ऑपरेशन जो शुरू के अभी चल रहे हैं हमारे, है ना, रफिंग के जो ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अभी सेमी फिनिश हो गया ये। ओके, इसके बाद अब ये देखते हैं कि जो स्टॉक हमने छोड़ रखा है वो कितना है ना, वो मेरे को याद नहीं, क्योंकि ये पहले का है, 0.25 का स्टॉक छूटा हुआ है। और ओके, अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कि हम फेसिंग इसके ऊपर, सॉरी, जेड लेवल प्रोफाइलिंग अगर अगर करना चाहते हैं, तो एक तो जेड लेवल प्रोफाइलिंग के लिए मुझे टूल चाहिए, और दूसरा मैं टूल भी ऐसा लूंगा जो इस रेडियस में चला जाए, है ना। इसमें चला जाएगा तो क्या होगा, इसे पूरे को क्लियर करता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ से हम लेते हैं डायमीटर, और इस वाले का डायमीटर 4 का है, ये 2 का रेडियस लगा हुआ है, 4 का डायमीटर का है। तो अगर 2 बार में करना है तो पहले आप 6 का यूज़ कर लीजिए, बाद में 4 का यूज़ कर लेंगे, या डायरेक्टली फिनिशिंग लगाना चाहते हैं तो 4 का ले लेते हैं। तो अभी मैं एक 4 का टूल डिफाइन कर लेता हूँ, और यहाँ से हम लेते हैं टूल, देखता हूँ कोई है क्या यहाँ पे। 4 एक ऑलरेडी है सर, 4 का, है ना। इस 4 वाले को ही यूज़ करते हैं। बॉल, और ये बॉल मिल है। अच्छा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये लेना ही पड़ेगा मैं ना। यहाँ से लेता हूँ बॉल मिल। अब बॉल मिल में क्या है सर, बॉल मिल जो होता है ना, बॉल मिल के अंदर ये टिप से कट करता है। तो यहाँ से बॉल मिल को मैंने लिया, और यहाँ से कितने का ऊपर लेता हूँ,
ये देखिए सर आ रहा है ना, मेरे को 4 चाहिए तो 4 का मैंने ये ले लिया, 20 की इसकी लेंथ ले ली, और ये वाली लेंथ से कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी। और फिर यहाँ से ऑपरेशन में जाएंगे और लेते हैं यहाँ से जेड लेवल प्रोफाइल। जेड लेवल प्रोफाइलिंग लिया, और टूल हमारा बॉल मिल का लिया है। वर्क पीस मैथड को लेते हैं, आप सेमी फिनिश ले लेते हैं, फिर एक बार फिनिश ले लेंगे, 2 बार में ले लेते हैं। और कटिंग एरिया, कट एरिया के लिए हम इसे सीधा लेते हैं और ये क्लिक, और सिलेक्शन इतना लेता हूँ मैं, क्योंकि जो फ्लैट वाली एरिया है ना, ये मैं एंड मिल से क्लियर कर दूंगा। तो फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा हमारा। फ्लोर एंड हाँ वॉल वाला बहुत अच्छा ऑपरेशन है, बड़ा टूल लेके आप इसे काटेंगे तो इतने एरिया को बॉल मिल से काटने में बहुत टाइम लगेगा, और एंड मिल से काटेंगे तो फटाफट कट जाएगा और टाइम भी कम लगेगा, बड़ा टूल भी यूज़ कर पाएंगे, तो ये बेनिफिट है। और ये जो आपको दिख रहा है फ्लैट है, ये भी फ्लैट है और ये भी फ्लैट है, इस पर भी आप फ्लोर एंड वॉल एंड मिल से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने यूज़ कर इसको सिलेक्ट कर लिया है, देखते हैं क्या आता है। टूल हो गया, एक्सेस हो गया, और सेमी फिनिश के बाद 0.1 का स्टॉक छोड़ते हैं फिनिशिंग के लिए, और यहाँ से भी जाता है और स्टॉक के अंदर 0.1, ओके ये ठीक आ गया है ना। और मर्ज डिस्टेंस क्या है, अब अगर कहीं पे टूल पाथ के बीच में गैप आ रहा है तो वो गैप कितना होना चाहिए, अगर 3 है तो अगर 3 mm या 3 mm से कम का होगा तो ये स्किप करता हुआ डायरेक्टली काटता हुआ चल जाएगा, टूल पाथ उसको इग्नोर कर देगा। तो मर्ज डिस्टेंस को भी हम कम ही रखते हैं। और कट लेंथ, मिनिमम कट लेंथ, जो छोटी से छोटी लाइन हो सकती है जो आप कटिंग कर रहे हैं, कहीं पे एजेस आ रही है, जैसे आप यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे छोटी सी एज आ रही है, यहाँ पे भी कहीं पे एज आ रही है, लेकिन ये अभी थोड़ी बड़ी है, अगर ये छोटी से छोटी भी आ रही है उस वैल्यू को भी यहाँ से कंट्रोल मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ डेप्थ ऑफ कट 0.2 का डाला मैंने, और मर्ज डिस्टेंस भी 0.2 का ही मैं डाल लेता हूँ, और मिनिमम लेंथ को भी 0.2 या 0.1 ले लीजिए, कम ले लेते हैं ताकि पास पास आ जाए सब कुछ। और जनरेट, अभी देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है सर, ऐसा आ रहा है, एक बार मैं आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ। और ये रहा जनरेट। अच्छा, ऊपर सर कुछ गड़बड़ लग रही है, अब बता पाएंगे क्या गड़बड़ हो गई है? बता पाएंगे सर क्या गड़बड़ हो गई है? पहले फेसिंग नहीं हुआ है। सर ये ना हमने वर्क पीस सिलेक्ट कर दिया है, और शायद हम काम कर रहे थे वर्क पीस 1 पे, वर्क पीस 1 पे है ना, तो ये एक गड़बड़ हो गई है। तो वर्क पीस 1 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम, और 1 मिनट ओके करता हूँ, और रेस्ट मिलिंग का जो है इसको भी एक बार दोबारा से जनरेट कर देता हूँ। और इसको जनरेट करा वर्क पीस 1 में डालने के बाद, और अब वेरीफाई अगर करेंगे तो आप देखिए ऊपर आपको नहीं मिलेगा कुछ, है ना, आपके पास नहीं मिलेगा, क्योंकि था ही नहीं, जब हमने रेस्ट मिलिंग किया था तो ऊपर मटेरियल नहीं बच रहा था ना। तो रेस्ट मिलिंग के बाद जो मटेरियल बचा है, IPW बचा है, उसके ऊपर हम जेड लेवल प्रोफाइलिंग यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए सर, ये कॉर्नर पे मटेरियल निकल रहा है पूरा का पूरा, ये 4 mm का टूल है तो कॉर्नर पे बिल्कुल निकालेगा ही, कटिंग करेगा ही करेगा। अभी क्या हो रहा है, ये जो है कुछ इस जगह पे और यहाँ पे ये ना कटिंग नहीं ले रहा है। चलिए एक बार हम चेक करते हैं एनालाइज से। और ये जो IPW है ना, हमारी IPW ये मीडियम रेजोल्यूशन में चल रहा है, इसकी और अच्छी क्वालिटी हम लोग कर सकते हैं। देखिए सर यहाँ पे ना रह गया, इस वाले पे सबसे ज़्यादा मटेरियल रह गया, ग्रीन भी है 0.1 के आसपास का है ना, तो 0.1 हमने लिया ही था। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए कितना बचा है 0.1, ये तो ठीक है 0.1 ही बचना चाहिए। इस वाली जगह पे अगर क्लिक करता हूँ तो 0.2 का यहाँ पे बच रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच रहा है। तो मटेरियल अभी हमारा काफ़ी बचा हुआ है, तो फिनिशिंग के लिए अभी ये अभी नहीं हो सकता, अभी फिनिशिंग के लिए आप इसे लेके नहीं जा पाएंगे। फिनिशिंग के लिए मैंने पहले ही बताया था, जब फिनिशिंग के लिए आप जाएँ तो आपको ये देखना है कि पूरी बॉडी में 0.1 अगर आपने छोड़ा है स्टॉक तो 0.1 ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस कॉर्नर को, चलो ये इस कॉर्नर पे भी नहीं होना चाहिए, इधर कॉर्नर पे कहीं चल सकता था, यहाँ पे चल सकता था, यहाँ पे फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाले फेस पे नहीं होना चाहिए ना, इस वजह से यहाँ पे नहीं काम चलेगा। तो हमें अभी सेमी फिनिशिंग में ही इसे ठीक करना पड़ेगा, या कोई नया ऑपरेशन लगाएंगे जिससे कि
जो हमारा स्टॉक है वो 0.1 से ज़्यादा ना बचे। अब हम ओके करते हैं। और सर ये ना इस वाले पेसेस पे कट नहीं कर पा रहा, यहाँ पे नहीं कट करा, यहाँ पे कट नहीं करा। हम चाहते हैं ये जो वर्टिकल वाले, ये तो सारा स्टीप एरिया हमारा है ना, वर्टिकल वाले पेसेस। अब हॉरिजॉन्टल वाले पे या जहाँ पे ये बीच में मर्ज हो रहा है, यहाँ पे भी हम चाहते हैं टूल हमारा चलना चाहिए। तो इसे आप डबल क्लिक करेंगे और हमें क्या करना है, हमें जाना है कटिंग पैरामीटर में। और कटिंग पैरामीटर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रैटेजी में हम डेप्थ फर्स्ट या लेवल फर्स्ट, इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ से आते हैं कनेक्शंस के अंदर। कनेक्शंस के अंदर जो बिटवीन लेवल जो हम कर रहे हैं वो आप कट बिटवीन लेवल ले लीजिए, कट बिटवीन लेवल ये हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप ले लीजिए कांस्टेंट, ठीक है। ये स्टेप ओवर हो गया, एक तरीके से स्टेप ओवर है ये, है ना। तो जो आपकी ब्लू वाली लाइंस है ना उनके बीच में, ओके। और इसके अंदर स्टेप लेवल हो गया है और यहाँ से इसे हमने 0.1 कर दिया, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया, स्टेप हो गया है यहाँ के लिए, ओके। और जनरेट। अब सर स्टीप और नॉन स्टीप दोनों जगह पे आ गया है, ठीक है। जबकि मुझे ऊपर वाले फेस पे नहीं चाहिए था, है ना, ऊपर तो नहीं चाहिए ना सर हमें, हेलो, हाँ है ना। तो हम क्या करते हैं सर, यहाँ से लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो ऑलरेडी फिनिश आ रहा था, है ना। पहले ही जब हमने किया था रेस्ट मिलिंग तब भी फिनिश आ रहा था, शायद कैविटी मिल में वो इतना अच्छा प्रॉपर्ली हो गया था कि फिनिश आ रहा था वो। तो इस ऊपर वाले पे टूल अगर चलेगा अब, और बॉल मिल का वैसे ये तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिएगा, रिमूव हो जाएगा, डी सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर से जनरेट करा। अभी मैं सर आपको टाइम दिखाऊंगा, देखिएगा कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है ना। और फिर वेरीफाई करते हैं और जनरेट। ठीक है सर, ऊपर का तो छोड़ दिया हमने क्योंकि ऊपर का फिनिश हो ही रहा था। और यहाँ पे सर ये लग तो रहा था वहाँ पे कि चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मटेरियल इसे मिल नहीं रहा है। मटेरियल नहीं मिल रहे से मेरा सेंस ये है कि ये जो बचा हुआ है ना, ये 0.1 ही बचा हुआ है पहले भी, मुझे लगता है अगर हम चेक करेंगे तो, है ना। ये 0.1 ही बच रहा है, इसलिए यहाँ पे कट नहीं कर पाया। और ओके करते हैं और यहाँ से देखें एक बार और, तो देखिए टूल तो यहाँ पे है, जूम करें, ये टूल पास सर है यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे टूल चला नहीं क्योंकि यहाँ पे शायद मटेरियल है नहीं। अच्छा, फिर यहाँ से चलते हैं इसी के अंदर ही कटिंग पैरामीटर के अंदर। तो यहाँ से स्टेप ओवर आप डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना सर। कंटेनमेंट में इसमें ऐसा कुछ है नहीं। रेफरेंस टूल को भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने रेफरेंस टूल यूज़ किया था रेस्ट मिलिंग के लिए। तो आप रेस्ट मिलिंग वाला टूल रेफरेंस में ले लेंगे तो उसके बाद जो मटेरियल बचा होगा उसको कट कर देगा। ये भी रेफरेंस टूल की तरह ही काम करेगा, कंटेनमेंट में ब्लैंक को एज्यूम कर सकता है ये। इसमें लेवल फर्स्ट और डेप्थ वाला सेम वही ऑप्शन है। एक्सटेंडेड एज, एजिस के पास तक चलना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए एजिस तक, जो भी एजिस मिल रही होंगी। और उससे 55% ऑफ टूल डायमीटर, ये 4 का टूल है तो 2 mm और आगे तक एक्सटेंड हो जाएगा। अगर सिंपल छोड़ देंगे तो एजिस के ऊपर चलेगा, और एक्सटेंड कर देंगे तो टूल उस एजिस से थोड़ा सा बाहर भी निकल जाएगा। और ये जनरली जब कॉर्नर पे होते हैं तो यूज़ करना पड़ता है, अगर प्रॉपरली कट नहीं हो रहा है तो। रोल ओवर एजिस, एजिस के ऊपर तक रोल करेगा ये उसके लिए। कंटिन्यू कटिंग बिटवीन टूल कॉन्टैक्ट, तो ये वाला तो सर इस वाले में अभी चलेगा नहीं यार, इसके अंदर ये ऑप्शन हो नहीं पाएगा। चलिए इसे ओके करते हैं। और ये हमने एक बार ले लिया और ये हमारा ओके। अब इसी को ही मैं फिनिशिंग के लिए यूज़ करता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी, और वर्क पीस के अंदर पेस्ट इनसाइड। सिलेक्शन हमारा हुआ है वो ठीक है, इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से कटिंग पैरामीटर में भी एक बार चेक कर लीजिए, 0, और सब कुछ पहले जैसा ही, बस जनरेट। और फिर से एक बार चेक करते हैं।
और जो मैंने सेमी फिनिश किया है वो बॉल मिल से नहीं करना है, क्योंकि बॉल मिल बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अभी ये फिनिशिंग करता हुआ जा रहा है। अब ठीक है ना साहब, देखिए देखने में आपको बिल्कुल प्रॉपरली लग रहा होगा। अब इस वाले बेस पे भी चल रहा है ये, क्योंकि .3 का हाँ, .1 का मटेरियल जो बचा था, है ना। सही है। अब अगर एनालाइज करके मैं चेक करूंगा ये ठीक आएगा। अब लेकिन अभी एक जो चीज़ रह गई है वो मैं अब बता देता हूँ। वो ये है, आप देखिए, जब मैंने सेमी फिनिश किया उसके अंदर भी 3 घंटे लग रहे हैं, है ना, और फिनिश किया हाँ, इसके अंदर भी 3 घंटे लग रहे हैं। फिनिश में तो चलिए बॉल हाँ, मिल आपने यूज़ किया है, लेकिन जो सेमी फिनिश में तो बॉल मिल यूज़ किया है, सेमी फिनिश में आप बुल नोज टूल यूज़ कर सकते हैं, है ना। उससे भी सेम ही एक्यूरेसी मिलेगी, और फिनिशिंग का ऑपरेशन है नहीं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सपोज इसको अगर मैं चेंज करता हूँ टूल, इसका टूल अगर चेंज कर देते हैं, तो हम हाँ, डबल क्लिक करते हैं, इसके अंदर 3 घंटे आ रहे हैं। अभी देखते सर कितना फ़र्क पड़ेगा हमें, है ना। तो एक नया टूल क्रिएट करते हैं, एंड में लिया और इसे करा हमने 4 का क्लिक, और 4, और यहाँ पे नीचे लोअर रेडियस 1 का मैंने ले लिया है। ओके, और ये वाला अब इसके अंदर यूज हो जाएगा, बाकी सारे पैरामीटर सेम और जनरेट। ये तो सर इस वाले से तो टाइम बढ़ गया है थोड़ा सा, है ना। हम्म, ओके, ये आ रहा है ना। लेकिन इसमें हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेमी फिनिश का है, तो सेमी फिनिश का है तो आप इसके अंदर डेप्थ ऑफ कट में, मर्ज डिस्टेंस में, या यहाँ से भी आप इसको जो स्टेप ओवर है इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी फिनिशिंग तो हो नहीं रही है, तो थोड़ा सा टाइम आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर सपोज मैं इसको .2 कर देता हूँ, .4 कर देता हूँ, तो टूल हमारा है ही 4 का, तो काफ़ी हैवी भी, है ना। तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से, .8 का लिया मैंने सपोज। ओके, और जनरेट। ठीक है, तो देखिए 2 घंटे, जरा सा चेंज करते ही कितना फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। आपको बस ये देखना है कि रिजल्ट आपका कहाँ पे ठीक आ रहा है। अब बॉल मिल में तो कंडीशन थी कि वो सिर्फ टिप से काटेगा, यहाँ पे 2 टिप होती हैं, है ना इसकी। हाँ, ठीक है, इसके बाद फिनिशिंग का ऑपरेशन है ही वो, और फिनिशिंग वो ठीक है, ये यहाँ पे चल ही रहा है ये वाला। हाँ, तो टोटल जो भी है टाइम इसका आता जाएगा। ये हो गया हमारा जेड लेवल प्रोफाइलिंग। ठीक है सर, तो एक ये मैंने लिया है। अब एप्लीकेशन में जाके यहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं, या मैं से वहाँ से भी ले सकता हूँ, न्यू से जाके भी, है ना, जनरेट कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में गए यहाँ से, और ये कंटूर मिली, ये रीड ओनली पार्ट है जो कि लॉक हो रखा है ना। तो अगर कोई ऐसा आपको कभी मिलता है लॉक है, तो लॉक वाले में ना आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। कुछ भी आप काम करोगे वो चेंजेस जो है आपके सेव नहीं होंगे। अगर मैं इसे सेव करने की कोशिश करूँगा तो सेव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे अगर कभी ऐसी फाइल मिलती है जो कि लॉक है, तो ओपन में जाएंगे, और कौन सी फाइल है उस फाइल पे जाके राइट क्लिक करेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाके रीड ओनली को आप हटा देंगे और करेंगे ओके, और फिर उसके बाद उस फाइल को आप खोलिए। ठीक है, अब अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो अब रीड ओनली फाइल का मैसेज आपको नहीं मिलेगा। सेव करेंगे, सेव भी होगा। अच्छा, अब इसको हम लेते हैं Z, ऊपर टॉप पे ले लिया, और वर्क पीस में जाते हैं। पार्ट हमारा ये है ब्लैंक। अब ब्लैंक के अंदर भी अब ये आपको पूरा बनाना है, पूरे को कट करना है तो उसके लिए अलग है, और थोड़ा है तो फिर उसके लिए अलग है। तो चलिए पूरा ही ले लेता हूँ। बाउंडिंग ब्लॉक लिया, ओके, और ओके, और टूल एंड मिल का ले लेते हैं। एंड मिल यहाँ से लिया हमने, और यहाँ से हमने 10 का एक एंड मिल ले लिया, और
3 का रेडियस, ओके। और यहाँ से कैविटी मिल लेता हूँ मैं, वर्क पीस और रफ, ओके। और एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है सर, ये पूरा सिलेक्शन में आ गया, ओके। और टूल हो गया रफिंग, रफिंग में 0.2 का मैं छोड़ना चाहता हूँ, और इसे फॉलो पैराफेरी 0.2 का, इसको हमने लिया डेप्थ ऑफ कट। कटिंग पैरामीटर में लेवल फर्स्ट की जगह डेप्थ फर्स्ट कर दीजिए। एडिशनल पास, यहाँ पे कोई फिनिशिंग का पास नहीं लगाना है, 0.2 का स्टॉक छूटना चाहिए, और ठीक है, ओके। और यहाँ से जनरेट, और ये जो है नॉन कटिंग मूव वाले वो यहाँ से ही है, यहाँ से जाता हूँ मैं। और नॉन कटिंग मूव के अंदर एंगेज हेलिकल है, रैपिड में जाइएगा और यहाँ से वही कर दीजिए आप, डायरेक्ट प्रीवियस प्लेन, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रीवियस प्लेन, ओके। और वेरीफाई कर लेते हैं, बड़ा पार्ट लग रहा है इसलिए। एक 8 का बॉल मैंने यूज़ किया, और अब यहाँ से जेड लेवल प्रोफाइलिंग पे मैं आपको बताता हूँ, है ना। सेमी फिनिश या फिनिश जो भी रखना चाहते हैं, सिर्फ इस वाले को सिलेक्ट किया है मैंने अभी। अभी देखिए ये ऐसा आ रहा है कुछ, है ना सर, ऐसे 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 प्रॉपरली भी चल नहीं रहा है। तो इसमें क्या करना है हमें, मर्ज डिस्टेंस को भी मैंने 0.2 कर दिया, पर इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। फिर यहाँ से कटिंग पैरामीटर में चलते हैं, और यहाँ से कट बिटवीन लेबल कांस्टेंट 0.2। अब देखिए सर, ठीक है। इसके लिए वैसे प्रॉपरली ये वाला ऑप्शन नहीं है, अगर ऊपर की सरफेस मुझे कभी कट करनी होगी तो मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। जेड लेवल प्रोफाइलिंग इस ऊपर वाली फेस को काटने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बाकी और भी ऑप्शन है जो कि और अच्छा और इससे जल्दी काम कर लेगा, ऐसे ऑपरेशन भी है हमारे पास, ओके। नॉन कटिंग मूव्स भी शायद ज्यादा है। अच्छा, इसके अंदर कुछ आप बता पाएंगे अब क्या गड़बड़ है? डेप्थ फर्स्ट दी है वो गड़बड़ है। सर हमने क्या लिया है, हमने रफिंग या सेमी फिनिश या फिनिश जो भी लिया है उसके अंदर स्टॉक जो है वो जीरो करना हमारा रह गया है ना, इसलिए 0.2 के बाद ये कितना काट रहा है मुझे पता नहीं। तो सेमी फिनिश में जाते हैं तो ये 0.25 ही अभी बचा हुआ, तो हल्का फुल्का जहाँ कॉर्नर पे था ना इसने सिर्फ उसी को काटा है। अब आप क्या रखना चाहते हो? मैं चाहता हूँ 0.1, ताकि 0.15 का मटेरियल कट हो जाए अगर सेमी फिनिश भी हम इसे मानते हैं तो। स्टॉक 0.1, ओके। अब जनरेट करेंगे, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कुछ चेंजेस हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है। और नॉन कटिंग वाले को भी मैं चेंज कर देता हूँ, आप यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस तो भी सबसे सही वैसे ये वाला ही है, आप इसी को ही रखिए,
बाकी कुछ ऑप्शन और आएंगे वो आगे बता दूंगा मैं, है ना। इस वाले पे नहीं आ पा रहा, आगे ड्रिलिंग वगैरह पे बाकी पे बता दूंगा मैं आपको। देखिए अब टूल जो है ना कम उठ रहा है। आगे हमारे पास स्ट्रीम लाइन का ऑप्शन है, सरफेस के लिए भी है, सरफेस के लिए, और एरिया कंटूरिंग है, उनके थ्रू हम इस ऊपर वाली सरफेस को जो है कट कर सकते हैं। वो वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन वही है, लेकिन अभी खैर यूज़ कर लिया। वैसे बीच वाले में मुझे अप्लाई करना चाहिए था। अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ कटिंग हो रही है, हाँ पहले काफ़ी सारा एरिया छोड़ के जा रहा था। अच्छा इसका जो पैटर्न बन रहा है ना कटिंग का, वो ना यूनिफॉर्म नहीं है ना। देखिए इस कॉर्नर पे आ गया, इधर से आ गया कट करता हुआ, अब उधर चला गया, तो इसका पैटर्न जो आ रहा है ना वो प्रॉपरली नहीं आ रहा है। इसलिए इसके अंदर, इसलिए इस वाले पे यूज़ नहीं करा जाएगा ये। ठीक है, तो इसके लिए अलग से आएगा, मैं आगे बता दूंगा आपको, जब ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इसको बता दूंगा। अच्छा इसी वाले को अब मेरे को अंदर यूज़ करना है, मैं मेन इसे अंदर की तरफ यूज़ करना चाहता था। तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसमें वर्क पीस पे क्लिक करके कर देते हैं पेस्ट इनसाइड, और डबल क्लिक, और जो एरिया था वो सिर्फ चेंज कर देते हैं। ये मेरा एरिया है, और फिर जनरेट। और अब देखते हैं, वैसे अधिकतर जो इसका यूज़ होता है वो वर्टिकल या टेपर फेस के लिए ही यूज़ करते हैं, मतलब स्टीप एरिया के लिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकी सब फेसेस के लिए हमारे पास और भी ऑप्शन है। जहाँ पे उन ड्राफ्ट वाले फेसेस पे, वर्टिकल फेसेस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन स्टीप है, प्लानर है, या कम जिसके अंदर कर्वेचर कम है, तो उस वाले पे जनरली कम यूज़ करते हैं इसको हम। जैसे आप जो सा फेस काट रहे हो ना, इस वाले फेस पे इसके लिए जरूरत नहीं है, और भी ऑप्शन है, हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और कॉर्नर पे शायद टूल बड़ा है तो जा नहीं पा रहा है, तो वो एरिया हमारा बच गया है। ओके, तो एक तो सर हमारा ये हो गया आज जेड लेवल प्रोफाइलिंग। ये देखिए सर ना इस टाइप का है ये। अब इसके अंदर एक चीज़ जो है वो ये है कि जो ये सरफेस है ना नीचे की, ये प्लानर नहीं है, देखिए ना, नहीं तो हम प्लानर वाला यूज़ कर सकते थे, प्लानर के अंदर भी रफ कॉर्नर था। अब ये प्लानर इसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो इसके अंदर मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार, ये डिलीट, ठीक है। कैविटी मिल नॉन स्टिक ये अभी आ गया तब बता दूंगा मैं आपको, है ना। जो अभी क्या था सर ऊपर की फेस के लिए हमारे पास और भी ऑप्शन है, तो ये रहा, है ना, कंटूर एरिया, इसको यूज़ करेंगे, आगे आएगा तो बता दूंगा मैं। अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कॉर्नर रफिंग, तो ये जेड लेवल कॉर्नर जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ, प्रोफाइलिंग वाले को इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और जेड लेवल कॉर्नर करना है, इसके लिए इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, या एक बार आप देखना चाहते हैं तो खोल लेते हैं, सेम है ना। इसके अंदर देखिए सर मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे भी रेफरेंस टूल हमें ही चाहिए होता है, तो इसे मैंने डिलीट किया। और आपको ये देखना है कि लास्ट जो हमने टूल यूज़ किया, कैविटी मिल यूज़ किया अंदर, इस कैविटी मिल में कौन सा टूल यूज़ हुआ है, मिल वाला टूल यूज़ हुआ है। तो मिलिंग के टूल के बाद क्या मटेरियल बचा है उसको हमें हटाना है, और कौन सा टूल हम यूज़ करेंगे, हैंड मिल 4 यूज़ करेंगे। ये जो रेडियस है इस रेडियस तक जाने के लिए, जैसे ये वाला छोटा रेडियस है ना, तो ये शायद 4 का ही होगा, चेक कर लेता हूँ मैं, 4 का ही है ना सर, तो 4 के डायमीटर का ही टूल ये मेरे पास है। अब यहाँ से जाते हैं और ये वाला ऑपरेशन है मेरे पास, कॉर्नर रफ। कॉर्नर रफ में जाएंगे, प्रोग्राम, टूल है हमारा मिल 4, वर्क पीस ही है, और यहाँ से इसे लिया मैंने फिनिश के लिए, ओके। और एरिया सेलेक्ट नहीं करना है, एरिया सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये आपका कुछ कैविटी मिल की तरह ही काम करने लगेगा, जैसे कैविटी मिल काम करता है ना, तो हमें ये नहीं लेना है। और अभी इसे यूज़ करके भी मैं किसी और पे दिखा दूंगा, है ना, आगे दिखा दूंगा या आज ही दिखा दूंगा कि इसको यूज़ करने से क्या होगा। और रेफरेंस टूल यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है, रेफरेंस टूल में मिल है, तो मिल वाले टूल ने जो कट करा है और उसके बाद जो बच गया है उस वाली IPW में मेरा ये टूल काटेगा, और काटेगा भी सिर्फ कॉर्नर्स पे।
स्टीप ओनली, स्टीप एरिया जो है सिर्फ उन्हीं पे ही कट करेगा। फॉलो पार्ट 20% और कितना होना चाहिए 0.3 0.4 जो भी आपको रखना चाहते हैं, और जनरेट। ये भी एंड मिल ही है, इसको बॉल में चलना है। जी जी बिल्कुल सर, एंड मिल से, एंड मिल, बुल नोज मिल, कोई सा भी हो सकता है। ओके, ये यहाँ पे ही मटेरियल बचा हुआ है, उधर मटेरियल शायद यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। उसी से ही प्रोग्राम से पहले वाले से ही वो प्रॉपरली फिनिश हो गया होगा, इस वजह से IPW अब दिखाई देगा। ठीक है सर, ये देखिए कट कर रहा है ना। वॉल पे भी अभी स्टॉक बचा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे भी देखिए मटेरियल बचा हुआ है। तो ये बचा हुआ है बिकॉज ऑफ ये कैविटी मिल है ना, कैविटी मिल जो है प्रॉपरली नहीं किया है, इस वजह से। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना ज़्यादा मटेरियल बच रहा है, वॉल पे ही बच रहा है ना। उसके बाद हमने फिनिशिंग उसे करने की कोशिश करी है, तो इसे 1 मिनट ओके किया। और कैविटी मिल में देखें क्या गड़बड़ है हमारे पास। ये सिलेक्शन ठीक है, फॉलो ये भी ठीक है, स्टेप ये डेप्थ ऑफ कट 6 mm भी बहुत ज़्यादा है, 0.2 0.3 का सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया। ये हो गया। और स्टॉक ये 1 mm है, इसको भी मैं कर देता हूँ 0.25 या 0.2। और अब जनरेट। और ये पार्ट फॉलो पार्ट नहीं करना था, इसमें भी अभी दूसरा 1 मिनट स्टॉप करना पड़ेगा मुझे। कारण ये है कि ये शायद लेवल बेस्ड कटिंग कर रहा है, तो लेवल बेस्ड नहीं, डेप्थ बेसिस पे कटिंग करनी पड़ेगी मुझे, है ना, लेवल में काट रहा है। तो एक तो मैं इसे कर देता हूँ फॉलो पैराफेरी, नॉन कटिंग में जाएंगे, और नॉन कटिंग में लेवल की जगह कर देते हैं डेप्थ फर्स्ट। ठीक है सर, ओके। और रिपीट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना सर, वो कई बार रिपीट हो चुकी हैं, अब आप देख रहे होंगे, है ना। मैं बार बार खोल के इसलिए बताता हूँ कि रिपीट होती रहेंगी तो आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। यस। इसमें भी रेड लाइंस ज्यादा आ रही है तो कम कर सकते हैं। हाँ, वो बस वहीं से जाके ही चेंज करना है ना। और ये भी 10 ऊपर जा रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी तो ओके कर देता हूँ मैं इसे। और अपना रफिंग वाले पे आते हैं दोबारा से। ये IP अभी मैंने इसका IPW जनरेट नहीं किया है। जब आप वेरीफाई करते हैं ना टूल पाथ को 3D सिमुलेशन में, तो IPW जनरेट हो जाता है। अभी अगर आप डायरेक्टली इसको जाके लेंगे तो इसका IPW जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि वो पहले वाले को कंप्यूट करेगा, उसके बाद यहाँ पे काम। आप देखिए पहले वाले में और अब वाले में फ़र्क आ गया है ना। और जो टूल था ना, टूल भी शायद एंड मिल का होगा, जो मिल का टूल था वो एंड मिल होगा जरूर, इस वजह से ऐसी लाइंस आ रही हैं। मैं आपको चेक करा देता हूँ उधर भी। यहाँ से गए और इसके टूल में जाते हैं और टूल को देखते हैं यहाँ से एडिट और डिस्प्ले, तो एंड मिल है ये शार्प एज का। ठीक है, ओके, इस वजह से। बराबर। ठीक है, चेंज कर लीजिएगा, ये तो मैंने बताया ही आपको चेंज कैसे करना। तो ये वाला ऑपरेशन था हमारा कॉर्नर रफ और